हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आप सब लोगों ने पूर्व की तैयारी कर ली। एक जो आपके पास तांबे का छोटा पात्र है ना, एक छोटी सी चम्मच है, इसके अंदर थोड़ा सा जल लेकर के उसमें चम्मच रख लीजिए। सबकी ये तैयारी हो गई। हवन कुंड, उसके नीचे थोड़ी सी जड़ी बूटियां डाली, उसके ऊपर थोड़ी सी रुई रखी, उसके ऊपर 2-4 चम्मच गाय का घी डाला, उसके ऊपर जो कपूर था वो कपूर रख दिया, 2 समिधाएं ली, उसको गाय के घी से भिगा करके हवन कुंड के अंदर लगाई जो छोटी वाली हैं। बाकी 4 समिधा थी, उन 4 समिधाओं को गाय के घी से भिगा करके सामग्री की प्लेट में रखा और सामग्री को भी प्लेट में निकाल लिया। इससे अतिरिक्त जो गाय के घी की डिब्बी उसको भी खोल करके सामने रख लिया। एक दीपक के अंदर बाती रुई लगा दिया और गाय का घी लगा दिया और एक माचिस अपने पास है और एक कॉपर का छोटा सा जो आचमन पात्र है उसके अंदर जल रख लिया। यज्ञ करने के लिए अलग अलग विधियां, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, ये 2 प्रकार की अलग अलग विधि होती हैं और दोनों में पहले हम जो वेद के मंत्र होते हैं उन वेद मंत्रों से कुछ विशेष आहुतियां देते हैं देव यज्ञ की, और गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महा मृत्युंजय मंत्र आदि से विशेष आहुतियां देते हैं। तो सबसे पहले हम सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके मंगलाचरण करेंगे। क्या करेंगे? मंगलाचरण। दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि में रखिए, सीधे बैठ करके 3 बार ओंकार का उद्घोष करेंगे शांत मन होकर के। मंगलाचरण के बाद अब हम आचमन, अंग स्पर्श आदि की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब हम अपने राइट हैंड, दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे, जमना हाथ में, और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल को, हथेली को नालीनुमा बनाते हुए इस जल का बिना आवाज किए पान करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। इसको कहते हैं आचमन। 3 मंत्र से 3 बार हम आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाना, वापस लाएंगे, दोबारा जल लेंगे। ऐसे 3 मंत्र से 3 बार हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। और चौथी बार थोड़ा सा जल लेकर के हाथ को धो लेंगे, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, भूमि पर जल को छोड़ दीजिए। और अब हम
लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में दाबा हाथ में, लेफ्ट हैंड दाबा हाथ की अंजलि में जल लेंगे और राइट हैंड जमना हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक मंत्र से एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उस इंद्रिय की पवित्रता, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना और कामना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। शरीर के सभी अवयवों के अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए हमने महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न की। उसके बाद अब माचिस अपने हाथ में सब लीजिए और अगला मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे उस उच्चारण के दौरान हमारे पास दीपक रखा है, दीपक को भी हम प्रदीप्त करेंगे। उसके साथ साथ जो हवन कुंड के बीच में रुई रखी उसके ऊपर कपूर रखा ना, उस कपूर को भी प्रदीप्त करेंगे तुरंत। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि का स्थापन किया। अब जो आपके पास समिधाएं हैं ना, उसमें से एक समिधा को बीचों बीच से आड़ी लगाइए, जो नीचे से उठ रही लो सीधी उसको टच हो। दूसरी दाईं साइड में लगाइए सामने की साइड में, और दूसरी बाईं साइड में लगाइए अपनी साइड में। मानी 3 समिधाओं को ऐसे 3 समिधा लगाएंगे, बीच में गैप होगा। 3 समिधा लगाए ना, बीच में गैप रहेगा, ठीक है। 3 को लगाइए और एक को उसके ऊपर ऐसे आड़ा लगा दीजिए, बीचों बीच लगा दिया। हाँ, अब उसके ऊपर 2-4 गाय की घी की आहुति दीजिए अलग अलग स्थानों पर। नीचे विशेष रूप से जो रुई रखा उसको भिगाए और समिधाओं को भिगाए, ऐसे 2-4 आहुति। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयंच अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब सभी लोग हाथ जोड़ करके, अब ये अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो गई। अब धीरे धीरे वो समिधाओं में प्रविष्ट होगी और बड़े रूप में अच्छे रूप में अग्नि प्रकट होगी। तब तक हाथ जोड़ करके हम वेद मंत्रों का विशेष पाठ करते हुए हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना वेद मंत्रों का पाठ करते हुए करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के, और अपनी अग्नि का भी ध्यान रखें, इस अग्नि को हमें विशेष प्रकट करना है तो उस प्रकार से लगाएंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयोरयिणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा आ यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। इस प्रकार यदि वेद मंत्रों का पाठ हमें आता है, सीखना है, तो सीख करके हम इसे कर भी सकते हैं। अन्यथा जैसे पहले हमने अग्नि प्रदीप्त किया, इस प्रकार अग्नि प्रदीप्त करते जब समिधाओं में अच्छे से अग्नि प्रवेश होने लगती है, अच्छे से अग्नि प्रदीप्त होने लगती है, फिर सीधे बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, आचमन करते हैं, अंग स्पर्श पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते हैं, तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। जब अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है, उसके बाद हम वेदी के हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करते हैं। आइए, अब अग्नि हमारी अच्छे से प्रदीप्त हो चुकी है। अब दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लीजिए, राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे और हवन कुंड के सामने की दिशा, मानी आपके इधर आपके सामने हवन कुंड रखा है, हवन कुंड की जो सामने की दिशा है उस दिशा में अपने राइट साइड से, दक्षिण से उत्तर की ओर, अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर जलधारा बहाएंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ओम अदितेनुमन्यस्व। फिर वेदी के पश्चिम दिशा में, मानी आपके और हवन कुंड के बीच में, ध्यान रखेंगे हवन कुंड के अंदर पानी नहीं गिरने देना है। अब वेदी के पश्चिम दिशा में राइट से लेफ्ट की ओर, अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर, जमना हाथ थी हाथ की ओर धारा बनाते हुए ओम अनुमते अनुमन्यस्व। और तीसरी बार जल लीजिए। अब वेदी के उत्तर दिशा में, मानी आपका जो लेफ्ट हैंड है उस दिशा जो है हवन कुंड की, उस दिशा में अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद हवन कुंड के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से हम जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करने के बाद हाथ को पोंछ लेंगे और अब हम 4 घी की आहुति देंगे। 4 घी की आहुति देने के पश्चात फिर हम जड़ी बूटियों के साथ विशेष आहुति देंगे। 4 घी की आहुति में पहले हवन कुंड के अंदर जो प्रदीप्त समिधा है उसमें उत्तर दिशा पे प्रदीप्त समिधा के ऊपर पहली, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब आपके पास जो प्लेट के अंदर जड़ी बूटियां रखी है ना, हविष्यान हवन सामग्री, अब दाएं हाथ राइट हैंड की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे
जब मंत्र के पहले ओम बोलते हैं तब सामग्री लेंगे, और मंत्र के अंत में जब स्वाहा बोलेंगे तो सीधे हाथ के साथ इस प्रकार ऐसे सीधे हाथ से आहुति देंगे, ऐसे उल्टे हाथ से नहीं देंगे, ऐसे सीधे हाथ के साथ ऐसे आहुति प्रदान करेंगे। हर स्वाहा के साथ हम जड़ी बूटी की, गाय के घी के, एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी जितने भी लोग बैठे हैं वो सब सामग्री की, जड़ी बूटियों की आहुति देते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब सारी चीजों को छोड़ दीजिए और हाथ को पोंछ करके, दोनों हाथों को जोड़ करके सीधे बैठ करके अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तुभ्यघं पापा ये पचन्ति आत्मकान देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथ का जो भावना है। आइए सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार यज्ञाग्नि को प्रदीप्त करके, यज्ञाग्नि के अंदर प्रातःकाल
और सायंकाल सूर्य और प्रजापति, अग्नि और प्रजापति के लिए वेद मंत्रों का पाठ करते हुए विशेष कुछ आहुतियाँ देते हैं। और उसके साथ साथ यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की जो हमने अभी एक एक आहुति दी, उसको रोग की अवस्था अनुसार 11, 21, 51, 108 जैसी रोग की अवस्था उसके अनुसार रोग विशेष की जड़ी बूटियों से 21, 51, 108 आहुति प्रदान करते हैं। हवन करने के बाद जो अग्नि के अंदर हमने आहुतियां प्रदान की उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? जब ये अग्नि शांत हो जाती है और अंगारे बच जाते हैं उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? तो अभी हम एक बार आहुति करने के बाद अब कोई भी वस्तु की आहुति इसके अंदर नहीं करेंगे। अभी अब अग्नि एक बार शांत होने देंगे, उसके बाद अंगारों के ऊपर गुग्गुल, दिव्येष्टि या रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटी और गाय का घी, इन चीजों की विशेष आहुतियां देंगे। और उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके या उस धुनी को घर के सारे कमरों के अंदर सब जगह पर उसको फैलने देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं। और उस वायुमंडल में बैठ करके प्राणायाम, योगाभ्यास या उस वायु को आत्मसात करना, तो इससे आरोग्य की भी सिद्धि होती है, मानसिक शांति की भी सिद्धि होती है, देव पूजन भी होता है। और उसके साथ साथ देखिए एक महत्वपूर्ण और विशेष, जैसे मैंने कहा ना, अदृष्ट के लिए यज्ञ किया जाता है। मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? देवीय शक्तियों के पूजन के लिए। किसके लिए? देवीय शक्ति, जिससे हमारा जीवन चलता है। हम उसको देख नहीं सकते लेकिन वो हमें संचालित कर रहे हैं, वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। वो जो देवीय शक्तियां हैं उसको हम क्या दे सकते हैं? लेकिन उसको देने के लिए यज्ञ है। यज्ञ करते हैं, उसका पूजन होता है, उसका सत्कार होता है, उसका पोषण होता है, वो संतुष्ट होते, पुष्ट होते, प्रसन्न होते हैं। तो यज्ञ है उसके लिए। तो ऐसे यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद संपूर्ण विश्व की मंगल कामना प्रार्थना। और एक लाभ मैं आपको विशेष बताऊं, हम जिस जीवन को जीते हैं ना, वो जीवन किस आधार पे हमें मिलता है? किस आधार पे मिलता है? कर्माशयों के आधार पे। किसके आधार पे? श्रीमद् भगवद गीता में कहा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमने कर्म किए होते, लोग कहते हैं मरने के बाद क्या साथ में ले जाओगे? कुछ नहीं ले जाओगे, कर्माशय साथ जाता है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी भेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। मेधेष्टि हवन सामग्री विशेष करके ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गुड़मार, उस्ते खद्दूस, मालकांगनी, अश्वगंधा, पुष्करमूल, अपामार्ग, जटामासी आदि विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित इस मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर सिनेमेल्डिहाइड, प्रोटोनोलेक्टोन जैसे विशेष मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो विशेष करके तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पागलपन, पैरालाइसिस, पार्किंसन आदि मस्तिष्क रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत।
यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।